वन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड के सहयोग से वन परिक्षेत्र पूर्व कालीभीत में अनुभूति कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण सह जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रोशनी के लगभग 120 छात्र छात्राओं ने सहभागिता की। शिविर के दौरान वनों के महत्व, जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण संतुलन, जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण एवं वन्यजीव संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी गई। 60 साल के लिए आपको या 10वीं या 12वीं की योग्यता होना अनिवार्य है। उसके बाद क्या होता है, प्रमोशन से हमारे वनपाल साहब बनते हैं, उनको बोलते हैं फॉरेस्टर। ये एक स्टार रहते हैं। इनके बाद और प्रमोशन होगा तो वो 2 स्टार बनते हैं, उनको बोलते हैं डिप्टी साहब। और उसके बाद जो प्रमोशन होगा वो हम 3 स्टार रेंजर साहब होते हैं। तो रेंजर साहब की डायरेक्ट भर्ती भी होती है और प्रमोशन से भी आते हैं। इसके बाद होते हैं हमारे एसीएफ साहब, उनको हम एसडीओ साहब बोलते हैं। जैसे ये साहब अभी सुबह से अपने साथ में, ये हमारे साहब एसडीओ साहब रहे, मेरे से ऊपर वाले। इनसे ऊपर फिर होते हैं आईएफएस, जिसको डीएफओ साहब बोलते हैं। वो प्रमोशन से भी पोस्ट भरी जाती है या उसको डायरेक्ट भी होता है। उसके बाद फिर हमारे एक सीसीएफ साहब रहते हैं जो डीएफओ साहब के ऊपर रहते हैं, उनको हम सीसीएफ साहब बोलते हैं। सीसीएफ साहब के ऊपर एक एपी सीसीएफ साहब रहते हैं जो भोपाल में बैठते हैं, जो हमारा सुपरविजन का काम करते हैं। और उनके हमारे एक मेन बॉस होते हैं, उनको हम पीसीसीएफ बोलते हैं। वो हमारे मेन एचओडी रहते हैं, जिनको फॉरेस्ट स्टाफ बोलते हैं। सिर्फ आपके इंडिया में ही पाई जाती हैं, ठीक है। और 36 में से भी 8 स्पीशीज जो है वो आपके इस इलाके में पाई जाती हैं, जिनके फोटोज यहाँ पे दे रखे हैं। और अभी मैं बारी बारी से इनकी आवाज़ भी सुनाऊंगा। मैंने अभी आवाज़ सुनाई थी तो कुछ बच्चों ने कहा कि मैंने आवाज़ सुनी है। बेसिकली वो आवाज़ हो सकती है कोयल की हो, आपने सुनी हो, क्योंकि कुहू की जो आवाज़ है इसको यहाँ के लोकल लैंग्वेज में कुहू बोलते हैं। कुहू डूडा, डूडा इज फॉर आउल, ओके। तो जो कुहू की आवाज़ है वो कोयल से मिलती है, इसीलिए इसको कुहू नाम रखा गया है, क्योंकि ये कुहू कुहू आवाज़ निकालता है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा बाकी उल्लुओं के बारे में जानेंगे, जो कि 8 प्रकार के और उल्लू पाए जाते हैं। ओके, तो बेसिकली मैंने इसका खाना बताया था आप लोगों को। इसका मुख्य भोजन क्या है? चूहा है। और इसके अलावा और क्या खाता है ये? तो बेसिकली ये एक मांसाहारी पक्षी है ना। और इसके कितने दांत होते हैं? हाँ, इसके दांत नहीं होते। बेसिकली ये खाने को निगलता है और फिर जब ये पच जाता है तो उसको बाहर निकालता है। तो उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, पैलेट बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये अपनी गर्दन को कितने डिग्री तक घुमा सकता है? ओके, तो 135 लेफ्ट साइड, 135 राइट साइड, ठीक है। टोटल ये 270 डिग्री तक घुमा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और खासियत बताई थी मैंने इसकी आंखों के बारे में। मेरा नाम किरण विके, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। एकलव्य आदर्श विद्यालय रोशनी की मैं अध्ययन करती हूँ। आज हम काली घोड़ी के अनुभूति कैंप में आए हैं। यहाँ पर हमें कई अन्य जानवरों एवं पक्षियों के बारे में बताया गया है। पेड़ पौधे, यहाँ पर महुए का पेड़, जैसे कुल्लू का पेड़, इनके बारे में हमें बताया गया। उन्हें संरक्षण करना, उनसे हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं, और जानवरों को और पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाना, उन्हें बचाना, और बहुत सारी चीज़ें। ध्रुव है, मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। मैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रोशनी में पढ़ता हूँ। हमें यहाँ पे काली घोड़ी अनुभूति कैंप के लिए लेके आए हैं, जिसमें हमें पेड़ पौधों के बारे में, वनस्पति और जीव जंतुओं के बारे में बताया। हमें पहले इतना नॉलेज नहीं था पेड़ पौधों के बारे में, बट हम जब यहाँ पे आए तो हमें पेड़ पौधों के बारे में बताया, जैसे उसकी इम्पोर्टेंस और उनको कैसे संरक्षित कर सकते हैं, और जो जानवर होते हैं वो कैसे हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और कैसे इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं, इसके बारे में बताया गया। और अभी कुछ प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है, जिसमें क्यूज़ कंपटीशन है, फिर एक टेस्ट होने वाला है और फिर कुछ गेम होंगे। दिनांक 29/1/2026 को वन परिक्षेत्र पूर्व कालीभीत के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के इको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा एकलव्य आदर्श विद्यालय रोशनी के स्कूली बच्चों को अनुभूति कार्यक्रम में शामिल किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली बच्चों को वन एवं वन्य प्राणियों के महत्व को बताते हुए जैव विविधता संरक्षण आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इसी के साथ इस साल की जो थीम है, हम है धरती के दूत,
इस तरह वहाँ के स्कूली बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया। जय माँ चंडी मैया। माँ चंडी भव्य मंदिर निर्माण, माँ चंडी दरबार टिमरनी। माँ चंडी मैया का भव्य मंदिर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें आप सभी भक्तगण सहयोग अवश्य प्रदान करें एवं पुण्य के सहभागी बने और सभी लोग माता रानी के मंदिर में सहयोग करें। जय माता दी।